ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 134। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलवाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार और ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शिव की यह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के श्रेयस को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका का ग्रहण कर जोर से हंसते हुए उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर उन लग्न पत्रिका को लाने वालों को बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विविध विधान से स्वीकार किया और अनेक लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैं विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य ही आइएगा। शिव जी के इस प्रकार वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए हैं। उन्हें तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिव जी ने लौकिकचार का आश्रय धारण करते हुए शीघ्र ही आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करके उन्हें बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुनि, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनीश्वर, तब प्रसन्नचित्त होकर लौकिक गति का दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्नता करते हुए शिव जी कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे सुनिए प्रेम पूर्वक। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्तराज शिरोमणि है, इसलिए आपको कहता हूँ। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार महान तपस्या की थी, उसे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वर प्रदान किया है। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्तऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का यह वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया है, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप उसे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिव जी से इस प्रकार कहा, तब भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्नचित्त होकर आदरता पूर्वक आपसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर से निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपयुक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों सहित इस विवाह में आए। ये मुने, जो इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित नहीं होगा, उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर का इस आज्ञा को स्वीकार करके शिवप्रिय अपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिव जी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिव जी के पास आकर आप मुनिवर
उनकी आज्ञा में वही बैठ गए। शिव जी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नित्य ज्ञान पूर्वक उत्सव करने लगे। इस प्रकार अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो बैठ गए। और उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के साथ नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां गए। इस प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव अन्य दूसरे सभी लोग वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। इस समय कैलाश पर इंद्र स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि प्रारंभ कर दिया और वहां अद्भुत एवं महात्सव होने लगा। हे मुनि, इस प्रकार इस समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव जी की वर यात्रा की तैयारी करने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिव जी की आज्ञा में आए हुए सभी लोग शिव जी के कार्य की मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव जी की सेवा करने लगे। सप्तमार्तकाओं ने शिव जी के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिव जी के अनुरूप सजाया। हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्तमार्ताओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बंधवा दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप में सुशोभित हो गया। ये मुने, नाना रत्नों से दैदीप्यमान हो सर्प दोनों कालों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सभी सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हो गए थे। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदन आदि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य तुकुल के समान हो गया। उस समय शिव जी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय है। वे साक्षात ईश्वर है, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपापूर्वक स्थान करें। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्नचित्त वाले विष्णु ने भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव को अनुरूप कहना प्रारंभ किया। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप गृहसूत्र की विधि से गिरिसुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप गृहसूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थान तथा नांदी मुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लोकाचार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अद्भुत का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया है और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया है। हे महामुने, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतशम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, ददीची, उपमन्यु, भारद्वाज, अलंत्रवण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स, शिष्यों के साथ व्यास, ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिव जी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने वेद क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिव जी का समस्त कौतुक मंगल कर
वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋषि यजु, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोगुण सूक्तों से अनेक प्रकार के मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिव जी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिव जी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधान का संपादन कर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव जी अपने पर्वतम कैलाश को प्रसन्नतापूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिव जी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों का साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवता ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नित्य संबंधित अनेक प्रकार के उत्सव किए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 134 संपूर्ण हुआ।